मैं हूँ आपके साथ और आप देख मैं हूँ आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मिन् श्री गुरुर में बड़े भक्त माल पिटातेश्वर और श्री श्री 1008 श्री अवधेश्वर कुमाराचार्य जी महाराज आज श्री अयोध्या जी से आज रामधाम आश्रम यहाँ पे जो आए हुए हैं। गुरुदेव आज इस चैनल के माध्यम से देश के तमाम कोनों में आपको लोग देख रहे हैं। भक्तों के लिए, आपके शिष्यों के लिए, समूचे विश्व के लिए आपका क्या संदेश है? पूर्णिमा का महोत्सव संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी निवास करते हैं सभी लोग अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। आज का विशेष दिन है क्योंकि आज भगवान वेद व्यास समस्त गुरुओं में निवास करते हैं, समस्त गुरुओं में निवास करते हैं। भगवान वेद व्यास के प्रति सनातन सदैव सदैव बनी रहेगा। ऐसे भगवान वेद व्यास का पूजन गुरुओं के माध्यम से वेद व्यास जयंती मनाई जाती है, गुरुपूर्णिमा जयंती मनाई जाती है। और आज सारे संत महात्मा परमार्थ करने वाले सारे के सारे समस्त विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी सनातन संस्कृति है और उसी सनातन संस्कृति का एक अंग है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा। गुरु को हम किसी भी रूप में स्थापित कर सकते हैं, माता पिता के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, और जो मार्गदर्शक हो उसके गुरु के रूप में हम किसी न किसी गुरु के रूप में उसको मान करके आज हम लोग उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं और संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को कल्याण करने की कामना कर रहे हैं। ऐसा हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है। आज गुरु शिष्य का पर्व है, सब लोगों को अपने अपने गुरु का पूजन करना। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन न्यूज इंडिया आज तक। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे पूजन अर्चन हो रहा है, जो गुरुओं की पूजा हो रही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू माए बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद जी को बताए। जी हाँ, हम लेके चल रहे हैं फिर से रामधाम आश्रम। गुरुपद परंपरागा गुरु सुभाष सरस्वती साक्षात गुरु जी का वर्णन किया है और प्रत्यक्ष है। हम मानो तो प्रत्यक्ष है, नहीं मानते हो। जैसे गुरु हमारे यहाँ गुरु परंपरा जो है का संबंध आपका डायरेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम किसी भी समाज में संबंध बनाते हैं, संबंध के लिए गुरु परंपरा है। क्यों? इसलिए गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और हम चलते हैं श्रद्धालुओं के पास। आज गुरु पूर्णिमा है, रामधाम आश्रम पे देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पे भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिस कहाँ से आया हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है। सभी संतों को हमारे को आज प्रणाम करना है। हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कोटा का ये एक विशेष स्थान है रामधाम, सामने गोदावरी धाम, ऐसे कई अपने जो यहाँ के जो मुख्य स्थान कहते हैं। और आज यहाँ पे हम आए हुए हैं अयोध्या से महाराज जी उनके दर्शन करने आ गए। अब कोटा एजुकेशन सिटी, औद्योगिक जो नगरी, इसके साथ साथ पर्यटन सिटी के साथ साथ जो धार्मिक नगरी भी बनती हुई जा रही है। कोटा शुरू से धार्मिक नगरी है। मथुराधीश का यहाँ पे इतना बड़ा स्थान है, चरण चौकी है। ये पहले के ज़माने से धार्मिक नगरी है, लेकिन हाँ, उसका वापस प्रादुर्भाव हो रहा है। नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है और आज पूर्णिमा महोत्सव है और मैं यहाँ करीब पिछले 25-30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे आधारित हूँ। और हर साल के बाद इस वर्ष भी पूर्णिमा का महोत्सव रामधाम आश्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु वो है जो हमें प्रेरणा देते हैं, अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लाते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह माता पिता की और ईश्वर की कृपा होती है, उसी तरह गुरु की हमारे जीवन पर कृपा होती है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। कोटा दक्षिण से विधायक संदीप सर जी आए हुए हैं। जी, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, अधिकार और कर्तव्य की बात की जाती है। गुरु पूर्णिमा में सबने भारी भारी से प्रकाश डाला।
अधिकार और कर्तव्य एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जब गुरु की कृपा शिष्य पे होती है तो शिष्य के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं? देखिए, गुरु एक तत्व है और जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा गुरु के प्रति, उस तत्व के प्रति भक्त की होती है, शिष्य की होती है, उतना ही बड़ा आशीर्वाद, उतना ही बड़ा लाभ शिष्य को मिलता है। गुरु चूंकि एक तत्व है तो सारा लाभ शिष्य को ही मिलना है। गुरु तो एक सत्ता है और गुरु का मतलब जो हमारे मार्ग में आए सारे भ्रम, संशय, अंधकार को दूर कर दे, हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और जब हम सच्चे मन से उस गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, श्रद्धा भाव होता है, अगाध आस्था होती है, तो निश्चित रूप से अंदर से वो तत्व हमारा प्रज्वलित होता है और हमें सही मार्ग और सही राह प्रशस्त होती है। गुरु तत्व और सत्ता है तो शिष्य क्या है? शिष्य तो शिष्य है जो शरण में है, जो समर्पण में है, और जो जितना बड़ा समर्पण होगा, जितनी बड़ी आस्था होगी, जितना बड़ा श्रद्धा होगी, वो लाभ उस शिष्य को मिलेगा। शिष्य तो याचक है, जब वो समर्पित भाव से, जब वो पूरी तरीके से अपने उस तत्व के प्रति समर्पित होगा, तो वो लाभ उसको मिलेगा। उसके जीवन के अंधकार हटेंगे, उसके जीवन के भ्रम संशय हटेंगे, उसके जीवन के में प्रकाश किरण जागृत होगी और उसकी राहें प्रशस्त होंगी। आपका मतलब है शिष्य रिक्तता है? रिक्तता नहीं है, शिष्य तो सीखने का अवसर है, शिष्य आशीर्वाद लेने का अवसर है, शिष्य कुछ समझने का अवसर है। जो भी उसके मन में भ्रांति है, जो भी उसके मन में संशय है, जो भी उसके मन में अंधकार है, उसे वो शिष्य है और उस अंधकार को दूर करने वाला, उस भ्रम को दूर करने वाला शिष्य ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है और गुरु ज्ञान देने वाला होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमास्मदाचार्य परिपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। श्री प्रहलाद नारद जगह रखो विद्यालय का कोई आचार्य, कोई प्राचार्य शिक्षा के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करे तो आप हमको आके बताइए, आश्रम में बताइए। हमारे आश्रम के लोग जा करके उनको समझाएंगे। शिक्षा और सूत्र आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद आपको चाहिए कि आप दैनिक त्रिकाल संध्या करें, और त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते हो तो 2 टाइम तो तुम्हें संध्या करनी ही करनी है, प्रातः संध्या और सायंकाल। जिस दिन से आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, बिना प्रातःकाल की संध्या किए हुए आप जल भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। ये जीवन में कठोरता होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि हम इस नियम के माध्यम से ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करेंगे। और 5 साल तक जब तुम अच्छे ब्रह्मचारी के रूप में आश्रम में रहोगे तो आने वाले भविष्य में तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जो लोग 5 साल तक
दी जाएगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुरुदेव भगवान की बोलो गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की राम धाम राजपूते श्री रामदासियों सत्तर मोने गुरु महादेव नाम संपत्रे माता राम बोलो गुरुदेव भगवान की महाराज साहब और रामधन के सभी संतगण, हमारे बटुकगण, सभी यहाँ उपस्थित श्रद्धालु, ये स्थान हमारे धर्म और अध्यात्म, हमारी सनातनी परंपराओं का स्थान है और बाबा के प्रयासों से आज बहुत सुंदर स्थान ये बन गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर संतोष प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, अध्यात्म की राह पर चलते हैं। निश्चित रूप से ये कोटा शहर का गौरवशाली स्थान है और लगातार इस स्थान पर गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी स्वयं पधारते हैं अयोध्या से, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी के कार्यों का जो भी मनोरथ होता है उसे पूर्ण करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद गुरुदेव का यहाँ मिलता है। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु वो तत्व है जो हमें हमारे जीवन की राहों को प्रशस्त करता है। जय भगवान, जय भगवान। देखो अपनी ही माला इनको पहनाता हूँ, माला और माल दोनों। जय हो। संदीप जी का समर्पण आश्रम के प्रति है। जब मेरे पीछे से भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो संदीप जी तत्काल व्यवस्था करते हैं। आज मैं फोन करने वाला था, पता नहीं किसने कह दिया बोले भंडारा नहीं होगा वहां। मैंने कहा भैया भंडारा क्यों नहीं होगा, हम कोई रोड बोल रहे हो, भंडारा तो होगा ही और हर साल होता है। पहले से चला आ रहा कब 1986 से यह कार्यक्रम लगातार चला रहा है, इसलिए ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। संदीप जी हमारे सम्मानीय विधायक जी आश्रम के लिए समर्पित करते, मैं इनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। यहाँ ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते हैं,
और वेद अध्ययन करके संपूर्ण कोटा में सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 11 लाख रुपए मेरे कलकत्ता के एक भक्त ने बच्चों के 11 लाख रुपए का आश्वासन उन्होंने दिया है। आप भी कहीं ना कहीं मंदिरों में कहीं सामुदायिक भवन बनवाते हैं, कहीं नाला बनवाते हैं, कहीं कुछ बनवाते हैं। अरे बात बता दूं मैं आपको, आज तक रामधाम ऑर्डर में किसी विधायक सांसद कोष से 1 रुपया आज तक रामधाम ऑर्डर ने नहीं लिया। मेरे मन में ऐसा क्यों आ गया कि मैं संदीप जी से ही कहूं? सही बता रहा हूं, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मैंने निगम निगम से रामधाम की एक नाली भी नहीं बनवाई। आ जाओ। चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रखना, सदगुरु हमको दीजिए।